जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण रामचरितमानस का पाठ करने और सुनने से पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का पाठ करें, सुने। जब निषाद राज गंगा के किनारे भरत जी को श्री रामचंद्र जी का ठहरने का स्थान बताते हैं, तो नगर के सारे स्त्री पुरुष पर दक्षिणा करहि पेरे नामा, देहि के कहे खोरी निकामा, बरे भरे बारे बिलोचन ले, बाम विदाते दोसन देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहे भरत सनेहु को, कह निरपति निभाऊ नेहु, निंदहि आपो सराहि निषादहि को, कहि सकहि विमो विषादहि। नगर के नर नारी कहते हैं, भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद जी की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोगो सब जागा, बिनु सारे गुदारा लागा, गुरे सुनाओ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी में भासव पारा, उतरहि भरत स्तव सवहि समारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातो पद बंदे, गोरहे सिरुनाई, आगे किए निषाद गण दीन होकर
बट कुचलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर दिया और सेना चला दी। किए निषाद नाथो अगुआई, मातो पाल के सकल चलाई। हाथ बोलाए भाई लघु दीना, विप्र सहित गवनु गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपो सुर सरहि कीन पिरे नामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामो। गविने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाए डोरी आए। तदंतर आप ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहे सुसेवक बारहि बारा, होए नाते असवारा। रामो पाया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर मुख कठोरा। देखी भरत गति सोनी मेरे दो वाणी, सब सेवक गण गरई गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। भारत तीसरे पैरी कह कीने, पिरवे सो पिरियाग। कहते राम से उमगे अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए, आजू भयो दुखित सुनि सकल समाजो।
उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर ही ली न सवे लोग नहाए, कीन पेरे नामो तेरी बहन ही आए। सवेद सीता सित नीर नहाने, दिए दान मई सोरे सनि माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राओ, वेद विदित जग पेरे कट पेरे वाओ। सफेद और श्याम यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगहु भीख त्याग निज धरे मुँह, आरती कान करे पुकार मुँह। अस जिए जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। आरथ न धर्म न काम रोचे, गति न चहो निर्वाण। जनम जनम रति राम पद ये वरदानु न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जाने हूँ राम कोटिल कर मोही, लोग कहो गुर साहिब दिरोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे।
जल्दू जन्म बरे सुरती विसराओ जाचत जलो पवे पाहन डराओ चात को रटनी घट घट जाए बड़े प्रेम सब भांति भलाई मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले भी गिरवावे पर चातक की घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह से भलाई है। कनक ही बान चढ़ई जिमि धाहे तिमि प्रिय तम पद ने में निभाए भरत वचन सोने मांझ तिरवेनी भई मेरे दो बानी सो मंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंडल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तो मैं सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बादिगलानी करहु मन माहि तो मैं समेराम को प्रिय नाही। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तानो पुल के ओहि हर सो सोनी बेनी वचन अनुकूल भरत दान कहे दान सुर हर सित बर से ही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रेमोदित तीरथ राज निवासी बेखानस बटो ग्रही उदासी कै परस पर मिली 10 पाँचा भरत सनेहु शीलो सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनते राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनिवर पहियाए दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे।
श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई और लीने दीने ही असीम के तारथ कीने आसनु दीने नाई सिरु बैठे चैत सकुच गिरे जनु भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि लखी सीलु संकोचू। सुने भरते हम सब सोधि पाई विधि करे तबे पर कुछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तो मैं गलानी जे जनी करो समझो हो माँ तो कर तोती। तात के कही दो सुनही गई गिरा माती धोती। माता के करतूत को समझकर तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, के कई का कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। येहू कहते भल कही न को लोको वेदो बोधे सम्मति दो। ताते तुम्हार विमल जसु गाए पाए लोक वेदु बढ़ाए। ये कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई करेंगे। लोक वेद सन मत सबु कही जय ही पितु दे राजु सो लड़ाई। राव सत्य विरत तो मैं ही बोलाई देत राजो सुको दर मुँह बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिनको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु वने अनिरथ मूला जो सुनि सकल वेश भई सूला।
शोभावे बसे रानी अयानी करे कुचाले अनतौ पचेतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तेहु तुम्हारे अलपिया पेरादू कै सुअधम अयानी असाधु। करते हो राजो तै तुम्हें ही न दोषो, राम ही हो तै सुनते संतोषो। उनमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन हूँ भरते बल तुम्हें ही उचित मत एहू। सकल सुमंगल मोल जग रघुवर चरण सनेहू। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवनु प्राणा भोरे भाग्य को तुम्हें ही समाना। यह तुम्हारे आचरजुन ताता दशरथ सोअन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुने हूँ भरत रघुवर मनि माहि, प्रेम पात्र तुम्हें सम को नाही। लखन राम सीते अति प्रीति, निसे सब तुम्हें ही सराहत बीती। भारद्वाज जी कहते हैं, हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरे मोना हाथ प्रियागा, मगनी मोहि तुमरे अनुरागा। तुम्हें परयस सनेहु, रघुवर के सुख जीवन जगे जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे।
तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, फिर नत कुटुम पाले रघुराई। तुम्हें तो बरते मोर मत धरे देह जनु राम सने हूँ। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम्हें कह भरत कलंक यह हम सब कहें उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि भाई समय गणेशु। भारद्वाज जी मुनिवर कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की श्रद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ है। नव वेदो विमलता तेजसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा तय कबुनाय, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा को प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुदुम और चकोर दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगद्रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वर दिन दिन दूना होगा। अब टाइम तो हो गया है, आगे की कथा बहुत रसीली है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, पुनः का अर्जन खूब करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।